इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो में वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से है पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फर्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से है पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है, और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही है ना इनको। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना? वो तो खुद रुल रहा है भाई। आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए, वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए, इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान, किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है, अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले, इनको वीज़े नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है। इन्होंने किसी भी एम्बेसी के आगे जाके एहतजाज करने की, वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के ही भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखें, यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एम्बेसी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा कर गिरा था, अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे, भी इनको ख़त्म करें। हसीना को कहते हैं इंडिया की पपेट है। देखें, वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ नई दिल्ली गए। क्योंकि देखें, मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेश वाले ये बात क्यों करें कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था, और उससे कहाँ जाना था। देखिए, उसके लिए सेफ प्लेस है, उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस थी एक जहाँ वो जाते थे। किसी भी मुल्क में जाना हो वो पहले वहाँ जाते। देखिए, यूरोप, कहीं भी यूरोप उन्होंने ट्रैवल करना होता है ना, तो उनके पास अपनी तो इतनी नहीं है एयरपोर्ट वगैरह, ना उनके पास एयरलाइन इस तरह की, वो इंडिया जाते हैं नई दिल्ली,
दिल्ली से जाके वो जहाँ भी जाते हैं। अब तो उन्होंने पूरी इंडिया से नहीं राब्ता ख़त्म किया, पूरी दुनिया से उनका राब्ता ख़त्म हो गया। अब क्योंकि यूरोप जाना है, उन्होंने किसी भी कंट्री में जाना है, तो वो अपने मुल्क से तो नहीं जा सकते ना। उनकी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ लगाना चाह रहे थे, आ रहे। अब जो मेन अब इनका जो बांग्लादेश का फोकस होगा ना, वो ये देख रहे होंगे कहीं इंडस्ट्री वाले अपने शेयर ना उठा लें। अगर इंडिया ने शेयर उठा लिए तो ये मैं कह रहा हूँ म्यांमार क्या, ये अफगानिस्तान का जो आज से 15 साल पहले हाल था उससे बुरा हाल हो जाना इनका। सर अभी तो इंडिया बिजली काटने की बात कर रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा जो है इंडिया की कंपनी को देना है। देखें वो बिजली काटने की, वो तो एक उन्होंने अपना एक दिखाना है ना। एक दफ़ा उन्होंने जिस तरह का इनके साथ सलूक किया, वो तो थोड़ी सी अपनी अकड़ दिखाएंगे और उनका राइट भी है, उनको करना भी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो है वो हालात बहुत ज़्यादा गुशीदा थे। इस सारी चीज़ को देखते हुए जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने नारेबाजी की, इंडिया की एम्बेसी के बाहर जाके एहतजाज किया, उनको बुरा भला बोला, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए जब बांग्लादेशी जो लोग हैं उन्होंने जब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, इतनी ज़्यादा चीज़ें कर दी, तो कोई भी जो एम्बेसी है वो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं करती कि उनके जो वहाँ पे एम्बेसडर गए हुए हैं या उनकी जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, तो वो जो है वो जान रिस्क में आ जाए या सिक्योरिटी इशूज़ आ जाए। तो उन्होंने फिल जो है वो उन्हें इंडिया वापस बुला लिया अपनी कंट्री, ताकि वो अपने लोगों को जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर कर सकें। और अभी का जो मतलब हाँ जी, अभी जब वीज़ा उनको नहीं मिल पा रहा, लाइक वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो, उसकी भी तो एक रीज़न है ना कि जब बांग्लादेश उनके खिलाफ इतना ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, या मीन्स की इंटेंसिटी जो है वो उनकी हाइपर होने की वो बढ़ जाएगी, तो वो कैसे मतलब कि स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है वो उन्हें इंडिया का, तो इस तरह से वो किस तरह से उनको वीज़ाज़ दें, ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए थी उन्हें कि वो एक लिमिट के अंदर रहते हुए वहाँ पे उनको बुरा भला कहते, ताकि वो कुछ वक्त के बाद जो है वो अगर वीज़ा नहीं करेगा, इंडिया बिल्कुल नहीं देगा, बिकॉज उसमें उनके ऊपर जो है वो इतने कुछ एलिगेशंस लगाए गए, उनके ऊपर जो उन्हें बुरा भला कहा गया। तो इस तरीके से जो है वो मैं नहीं समझता कि इंडिया कभी भी अब जो है वो उन्हें वीज़ाज़ देगा, क्योंकि बांग्लादेशी अवाम जो है वो इस चीज़ को भूल गई थी कि हमने दोबारा उन्हीं के कदमों में जाके जो है वो वीज़ाज़ लेने हैं या उनसे जॉब्स लेनी है, या हज़ारों बांग्लादेशी अपना इलाज करवाने के लिए डेली इंडिया ट्रैवल करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी को ना बढ़ाते, ये इतनी आग ना लगाते। अगर मैं थोड़े आसान अल्फाज में बता दूँ कि व्यूअर्स के देखने के लिए कि आग जो है वो बहुत ज़्यादा लगा दी गई, इस चीज़ को ज़्यादा भड़काने में बांग्लादेशी अवाम जो है वो पेश रही, उनके स्टूडेंट्स पेश रहे, लेकिन इस चीज़ को भूल गए कि हमने दोबारा से इंडिया के पास ही जाना है चीज़ों के लिए। हाँ जी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, सारा कारोबार इंडिया से ही बांग्लादेश का चलता है। जी बिल्कुल, इस तरह से जिस तरह आपने बताया है कि बिजनेस के रिलेटेड, उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी IT इंडस्ट्री है, हमारी जिस तरह की भी मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, अब तो फूड की इंडस्ट्री भी जो है वो भी इंडिया के अंदर काफ़ी लेवल पे जो है वो जा चुकी है। तो इंडिया जो है अब मैं यही मतलब उनसे उम्मीद करता हूँ कि शायद वो दे दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया उनको जो है वो सपोर्ट करेगा। प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, जहाँ पे हज़ारों वीज़ा लगते थे वहाँ पे अब सैकड़ों लग रहे हैं, अब चीखें नहीं कर रही हैं। और ये मुस्लिम, हिंदू, ईसाई ये काम नहीं करना चाहिए। देखें हम बड़ा टॉर्चर किया इन्होंने हिंदुओं को। देखें टॉर्चर हिंदू भी बड़ा मुसलमानों को कर रहे हैं, हम उसको गलत कह रहे हैं कि नहीं भाई मुसलमानों के साथ गलत नहीं इंडिया में होना चाहिए। हम इसी तरह कह रहे हैं किसी भी मुल्क में है, हमारे भी सिंध में है, कराची में है, लाड़काना में हिंदू रह रहे हैं, हम नहीं टॉर्चर कर रहे। हालांकि मुसलमानों पे कितना टॉर्चर किया गया, लेकिन हम इस चीज़ को कभी भी नहीं कहते कि आप किसी सियासी मकासद के लिए आप किसी भी कौम या मज़हब को आप उसके आड़े लेके आए और अपने मकासद हासिल करें। बांग्लादेश को भुगतनी पड़ेगी जो उन्होंने इंडिया के साथ बिगाड़ी। आप भुगतना तो बड़ा छोटा सा अल्फाज है, बेड़ा गर्क इन्होंने अपना कर लिया। जैसे हमने ट्रेड कैंसिल करके बेड़ा गर्क किया था, फिर वही 50 वाले टमाटर हमने 500 के लिए थे। देखें वो ट्रेड वो हमारा नहीं है सीन, वो आप वो हमारा नहीं है मसला। वो देखें वो किसी और मुल्क में बैठा, किसी और मुल्क का था, हमारे मुल्क का नहीं था, वो रह रहा था। जैसे हसीना वाजिद गई है वहाँ, वो बंगालियों की आज भी है, वो कल भी है, जब मरेगी भी हसीना वाजिद, तो यही होगा बांग्लादेश की है। वो अफगानी थे, अफगानिस्तान का मसला वो हमारा नहीं है। लेकिन ये आप जो बात करनी, ये अब बांग्लादेश का ना, मैं पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड सस्पेंड होने की बात करती, जब हमने भी कश्मीर की वजह से ट्रेड सस्पेंड की थी, तो हमारे मुल्क में भी महंगाई का बहुत बड़ा अभी आपका क्या ख्याल है कि अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ हुक्मरान बना रहे हैं? अभी भी बहुत ज़्यादा तिजारत चल रही है, हाँ, दुबई के रास्ते जा रही है, ठीक है। हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हमारे पोर्ट कासिम जो कराची वाला है वो नहीं यूज़ हो रहा। मकसद तो यह ना प्रोडक्ट तो पहुंच गई, चाहे वो दुबई की बंदरगाह से गई है या गवादर से गई है या कराची की बंदरगाह से गई है, जा रही इंडिया की भी आ रही है। देखें काफ़ी ज़्यादा इनके जो है हकीम वगैरह वो इधर है, सिख बरादरी मंगवा रहे हैं प्रोडक्ट, आप देखें जाके आपको इंडिया में हर चीज़ मिलेगी। वो कहाँ से आ रही है? कोई आसमान से तो नहीं आ रही ना, पैराशूट के जरिए आ रही है, वो स्मगल होके आ रही है, जैसे भी आ रही है। नुकसान अपने मुल्क को ही हो रहा है, स्मगलिंग होगी, नुकसान भुगतेंगे।
अच्छे तरीके से आएगी, टैक्स पेड होगा, आएगा, पैसा जमा होगा, रेवेन्यू जमा होगा, वो आपके इंडस्ट्री पे लगेगा, आपकी कॉम पे लगेगा, आप कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, स्कूल सेहत पे। आप जानबूझ के चोर रास्ता, चोर दरवाज़ा दे रहे हैं कि आप भाई हम यहाँ से नहीं जाए। अब वो अगर हम उनके साथ नमक का काम कर लेना जी, इंडिया के साथ हमारे कम से कम भी 20% हमारा बजट इसमें कवर हो जाएगा पाकिस्तान का। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट और अगर हम उस वहाँ से टमाटर और प्याज देना तो 50% हमारा जो सब्जियों का ये हो जाएगा। हाँ, और दूसरा अगर हम उनके साथ गारमेंट्स का काम कर लें, पैंट का, वहाँ यहाँ है, ठीक है। और अगर यहाँ से हमारा स्पोर्ट्स का सामान सियालकोट से वहाँ जाए तो टोटल ये चीज़ें बड़ी अच्छी सी है। जैसे कि उनके ट्रक वाले आते हैं, मैं अक्सर एक बात पहले भी कई इंटरव्यू में कर चुका हूँ कि अमृतसर वो नाश्ता करें और रात को लाहौर पहुंच के यहाँ बट कढ़ाई खाएं, तो ठीक है, कितने अच्छे। हमारी दुश्मनी है नहीं है। 45 मिनट का सफर है, हम 45 मिनट में इंडिया में होंगे बाय रोड। देखें, वाघा बॉर्डर से आए, अवाम का पैसा बचाएं। जब अवाम का पैसा बचेगा उस मुल्क की भी तरक्की है, हमारी भी है। हमें इसकी ज्यादा वो तो पहले 5वें नंबर पे है, वो तो मजीद आगे बढ़ता जा रहा है। हमें ज्यादा जरूरत है, हमें भी जरूरत है, लेकिन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, देखिए, एक होती है अकड़, एक होती है इज्जत और एक अना, ये तीन है। इनमें जब फर्क आप रखेंगे तो आपको सब चीज़ों की समझ आएगी। जब आप अना और इज्जत और अकड़ को एक साथ मिलाएंगे तो आप किसी भी मुल्क के हैं, जितने मर्जी अमीर है या गरीब है, आप अपना बेड़ा गर्क करेंगे। अना, इज्जत और अकड़ में फ़र्क रखें। हमने अना नहीं रखनी उनके साथ, हमने रिस्पेक्ट पे काम करना है उनके साथ। अकड़े तब हम, जब हमारी वो इज्जत पे आज उंगली उठाएं, फिर हम कहते हैं भाई हम अकड़ने। ऐਵੇਂ अकड़ी जाए मुर्दों की तरह, बेड़ा गर्क कर लें, अपना भी मुल्क का तिजारत ना करें, नफरतें पैदा करें एक दूसरे से। आप किसी भी इंडिया से, हमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी इंडियन से, अभी कोई इंडियन आपके सुन रहे, आप कमेंट करके बता दें कि भाई आपको हमसे नफरत है या प्यार है। आपको 100% आपके वहाँ बताएगी हमसे वो प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं। हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी है। जैसे हमारे दीन का ये तकाजा, मैं एज ए मुस्लिम इस बात को, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो पड़ोसी के साथ अच्छा है ना, वो सबके साथ। अगर पड़ोसी के साथ नहीं ना अच्छा, तो वो किसके साथ अच्छा? हमारे पड़ोसी फर्स्ट होने चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमारा ईरान है, जैसे अफगानिस्तान है, वैसे हमारे लिए की बात है, तीनों से नहीं बनती, ना ईरान से ना अफगानिस्तान से। हमारे जो सियासतदान है ना, ये देखें, बड़े पर्सनल से एक मफादात है इनके। देखें, हमारे शिया हज़रात कहेंगे कि हमने ईरान के साथ बना के रखनी है, हमारे सुन्नी कहेंगे हमने अफगानियों के साथ बना के रखनी है, हमारे अहले हदीस कहेंगे हमने सऊदिया के साथ बना के रखनी है, हमारे देवबंदी कहेंगे हमने इंडिया के साथ बना के रखनी है। ये क्या, ये पर्सनल सी चीज़ों के हमारे चंद एक फ़िरकों ने बेड़ा गर्क मुल्क का कर रहे हैं, अपने अपने मफादात के पीछे भाग रहे हैं। आप अपना इंटरव्यू कर रही हैं एक मिसाल के तौर पर, आप अपने सोचने के हम मेरे लिए बेहतर हो जाए, ठीक है, हम मेरे व्यूज आए, मैं अपने टॉपिक पे रहूं, मैं इस पे ज्यादा बात करूं। हाँ, आप किसी और के टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे। एग्जैक्टली। जब इसी तरह पाकिस्तान है, हर कोई अपना अपना एक टॉपिक पकड़ के बैठा हुआ है एज ए नेशन। ये तो आपका पर्सनल काम है, एज ए नेशन आप नहीं काम करिए, आपका नेशन वाइज करना चाहिए, नेशन वाइज करना। अब ये जो ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये जो हमारे इधर ग्रुप है, इनको भी एक होके सोचना चाहिए। और एक अजीब सी मिसाल है, मैं कहता होता हूँ यार, ये नशई अगर 10 मिनट के लिए इकट्ठे बैठ के सिगरेट पी लेते हैं, हमारे ये बड़े बड़े इदारों के बंदों को और हमारे जो फिरके हैं, इनको क्या मौत पड़ गई? ये क्यों नहीं साथ बैठ रहे? पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं लोगों ने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब रो रहे हैं कि हमसे गलती हो गई थी। तो ये नहीं था ना, देखिए, करने से पहले सोचना चाहिए था। आप जो है वो तब पछता रहे हैं जब चीज़ हो गई है, तो थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए, बैठ के आपको अकल से सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम मतलब प्ले कर रहे हैं, तो उसके बाद के आफ्टर शॉक से, उसके बाद हमें कौन कौन से जो है वो नताइज इसके देखना पड़ता। 10 साल ये अफराद अगर एक पेज पे हो जाए ना, 10 साल एक पेज पे, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको अपनी एक डायरेक्शन देखनी चाहिए कि वो इंडिया की तरफ जाएं या पाकिस्तान की तरफ जाएं। वो एक सहारा देखते हैं, जब इंडिया की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलती है तो इंडिया की तरफ से चले जाते हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिलती है तो पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। मेरे ख्याल में उनको एक अपनी डायरेक्शन देखनी चाहिए कि किस जगह पे वो स्टे कर सकते हैं। तो ये जो नारे लगाए थे इंडिया के खिलाफ उन्होंने, और हसीना वाजिद को कहा था कि ये इंडिया की पपेट है, और बहुत कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ, आज वही लोग सर पटक के रो रहे हैं कि अगर हमें वीज़ा ना मिला तो हम इलाज कहाँ से कराएंगे, हम अपना कारोबार कैसे करेंगे। बहुत से बांग्लादेशी सड़क पे आ जाएंगे, और ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री भी है कि वीज़ा बंद नहीं किया, वीज़ा प्रोसेस स्लो कर दिया, क्योंकि एम्बेसी के अंदर सिक्योरिटी को देख के इंडिया ने अपना स्टाफ कम किया हुआ है। जी बिल्कुल, ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, और उसके साथ बांग्लादेश की बहुत बड़ी नाकामी है
कि वो अपना आप नहीं पहचान सके, ठीक है, उनको किस तरफ जाना है, तो लिहाजा जोन सा है ना उनको अपना आप पहचानना चाहिए और उसके मुताबिक फैसले लेने चाहिए, किसी पे रिलाई नहीं करना चाहिए। सर अगर हम मार्केट की बात करें, पाकिस्तान की मार्केट की बात करें, बांग्लादेश की करें, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, हम भी काफ़ी टाइम से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हबीब अलवी ने भी कराची के अंदर वज़ीर आज़म को बुला के कहा था कि हमारी एंट्री करवाओ, बांग्लादेश भी इतना कुछ करने के बाद आज रो रहा है इंडियन वीज़ा के लिए। तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है? जी जी बिल्कुल, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर हम कंपेयर करें उसको पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान और उसका बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पाकिस्तान नो डाउट पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी भी एक सही डायरेक्शन की उनको ज़रूरत है। मेडिकल के लिए जा रहे हैं हम, अपने रोज़ कितने ज़्यादा मरीज़ इंडिया भेजते हैं मेडिकल असिस्टेंस के लिए, क्योंकि वो ऐसी सहूलियात वहाँ पर मौजूद है जो पाकिस्तान में नहीं है, ऐसा सस्ता इलाज मौजूद है जो बांग्लादेश के नहीं। बांग्लादेशी भी ज़्यादातर मेडिकल के लिए जाते हैं, पाकिस्तानी आज भी मेडिकल के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में आज भी इंडियन मेडिसिन इम्पोर्ट हो रही है। जी बिल्कुल, इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो उनकी गवर्नमेंट उनके साथ बड़ी लॉयल है, ठीक है, एक उनके जो सी यूथ है, स्टूडेंट हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, जिसकी वजह से उनकी आउटपुट एक बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, जो ना सिर्फ इंडिया, साउथ एशिया जो सा है इसके इर्द गिर्द, बल्कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में ना इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो मेरे मुताबिक ये एक इंडिया को तो ऐसा नहीं करना चाहिए और बांग्लादेशियों को भी अपनी एक डायरेक्शन देखनी चाहिए और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। और एज अ मुस्लिम बांग्लादेशियों को पाकिस्तान से एक हेल्प लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान। सर हम क्या हेल्प करेंगे? बांग्लादेश को बिजली चाहिए, हमारे पास खुद नहीं है। बांग्लादेश को मेडिकल चाहिए, वो हमारे पास खुद नहीं है। उनको जो है अच्छी इकोनॉमी चाहिए, हम तो खुद अपनी जंग में फंसे हुए हैं। हम क्या करें, क्या हेल्प करेंगे बांग्लादेश की? एज कम्पेयर टू बांग्लादेश पाकिस्तान बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के पास बहुत सारे उनके पैसा हमसे बेहतर है, बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बेहतर है। बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर है, लेकिन अब जो सी उनकी नई हुकूमत आई है ना, उनका एक रिवाइवल आ रहा है। हाँ। अब तक जो सी हुकूमत थी स्टेबिलिटी थी, लेकिन अब जो सी नई हुकूमत है उसकी ये तो बेड़ा गर्क होने नई वाला है, पॉलिसी तो की वजह से ना वो दोबारा नीचे चले जाएंगे। ये तो बात तो ठीक उनको है। एक ऐसी चीज़ चाहिए जो उनको स्टेबल कर सके। इसके लिए पाकिस्तान मुझे लगता है एज कम्पेयर टू इंडिया एक अच्छा उनका दोस्त। बांग्लादेशी हमें कभी दोस्त बनाएंगे आपको लगता है? बांग्लादेशी अगर अपनी दिल की सुने और अपनी दिमाग की सुने तो ये बात ना हमें उन्हें दोस्त बनाना चाहिए इंडिया की निस्बत। तो इस आप 1971-72 भूल गए हैं? हाँ? ये देखें 1971-72 ये पुरानी बातें हैं और हमें आगे ग्रो अप करना चाहिए। ये तो बात ठीक है, रिलेशन बेहतर करने हम चाहिए। यूथ हैं, आप देखें अब हम कब तक इन चीज़ों को नोट करेंगे और इन चीज़ों के बलबूते पे बैठे रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी है, आप देखें उस वक्त की आर्मी और अब की आर्मी में बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अब हमारी आर्मी के रंग चेंज हुए होंगे। टॉप 5 जो सी बिगेस्ट आर्मी में आती है, टॉप 5 में नहीं टॉप 10 में आती है। टॉप 10 में आती है एटलीस्ट आती। तो अगर आपको पता बांग्लादेश की आर्मी का क्या नंबर है? बांग्लादेश टॉप 10 में नहीं है, हम बस top 10 इसी तरह किसी पॉइंट पे तो हम पाकिस्तान उनसे ज़्यादा है ना। हाँ। तो इस चीज़ को आप देख के मेरे ख्याल में उनको इंडिया की निस्बत पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। लेकिन रेफरेंसेस आप आर्मी का ना देना। उनको यहाँ इज्जत, सियासी रेफरेंस देना, उनको यहाँ इज्जत मिलेगी ना। इस हम बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ दें, इतना टैलेंट पाकिस्तान में, इतना टैलेंट है। आप सोचें इससे बड़ा क्या टैलेंट होगा। मैं काम सी बात है, ये सामने ये लगे हुए बाहर ना, ये स्टॉल वगैरह लगे हुए, हालांकि बाहर के मुल्कों में आपको नहीं नजर आएगा। ये टैलेंट ही तो है। हम दुकान का भी रेंट ले रहे हैं 50,000, हम उसके आगे 20,000 हम उनको दे रहे हैं, बचा रहे हैं। या हम अपने दिमाग से अपना 20,000 रुपये बचा के हम रेंट पे करें, आगे 50-30 अपना दे रहे हैं। जो गाड़ी कौम बहुत है हम देखें जुगाड़ लगा रहे हैं ना। अगर हम जुगाड़ लगा के अगर अपना 20,000 बचा सकते हैं, जो हमारे बड़े जुगाड़ी हैं जो अरबों रुपए लूट के, कोई कहाँ फ्लैट है किसी का कहाँ है, अगर वो थोड़ा सा हमारे बारे में सोच लें, जुगाड़ थोड़ा सा 10 साल के लगा दें, आवाम को अपने पाँव पे खड़ा होने देखें। 300 रुपये पेट्रोल होके भी हम डलवा रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या बर्दाश्त देखनी है? हमारे गले में फंदा डालना है क्या? इससे ज़्यादा बर्दाश्त देखनी है? हम क्या मांग रहे हैं इनसे? हम रोटी भी नहीं मांग रहे ना। कितना कुछ हो गया। किसी बंदे को आप देखें जाके कह रहा होगा हुक्मरान से यार मुझे रोटी दे दो, वो और ज़्यादा कह रहा है यार कुछ बेहतर कर दो, कुछ बेहतर। उन सोलर में हमसे आगे चला गया, एनर्जी में चला गया, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, तालीम में चला गया, आईटी में आगे हमसे चला गया। अमेज़ोन यहाँ एक दफ्तर बना था, हमारे पाकिस्तानियों ने वो उसके साथ हाल किया ना, उन्हें उठा के चुके अमेज़ोन इंडिया में मेन हेड ब्रांच उनके अमेज़ोन के उधर बन गई। जितने बड़े इंडिया के ऊपर जितनी मर्जी बात कर ले, 100 शो कर ले, बात खत्म नहीं होगी। देखिए यही तो चीज़ है ना, इंडिया की तरक्की इतनी कर ली। उनका अंबानी है, वो घूम रहा है और इतना अरबों डॉलर वो अपने मुल्क में लगा रहा है। बाहर भी हमारा इधर कोई बिजनेस करे, या तो नैब पकड़ लेती या बिहार के अंदर इधर आप उधर सानू भी कुछ दे के जा। ये तो कर रहे हैं हम बिजनेसमैन के साथ। बिजनेसमैन जब
आएगा तो मुझे ऐसा गरीब अवाम वो इंडस्ट्री लगाएगा, उसमें मैंने काम करना, अमीर का बच्चा आके तो नहीं उसमें काम करेगा। अगर मैं काम करूंगा तो मेरे घर के हालात बेहतर हो गए। इंडस्ट्री वाले भाग रहे हैं, वो नहीं लगाना चाह रहे, ये टैक्स मांगने के चक्करों में रिश्वत मांगते हैं। इंडिया में जिस तरह भी है ना, वो अपने बिजनेसमैन को बड़ी इज्जत देते हैं। वो एयरपोर्ट पे जाएंगे, उनको देखिए बिजनेसमैन चाहता क्या है, पैसा तो उसके पास ऑलरेडी बहुत होता है, वो एक फ्रेम चाहता है, एक रिस्पेक्ट चाहता है, मैं जहाँ जाऊँ यार बात हो मैं बिजनेसमैन हूँ, वो ये चाहता है। पैसे की तो भूख नहीं उसके पास होती, पैसा तो ऑलरेडी कमाया होता। हमारा इधर बिजनेसमैन जा रहा होता है, सबसे पहले हमारे पाकिस्तानियों को ये वर्ड होता है, साढ़े हराम दे खा के तो बने हुए हैं। ये वर्ड है हमारे यार, हम क्यों नहीं बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट दें ताकि वो इधर हमारा बिजनेसमैन बाहर वाले को कहे कि यार आप पाकिस्तान। अब ऐसा नहीं हो रहा, हमारा बिजनेसमैन खुद यहाँ से पैसा उठा के या तो दुबई शिफ्ट कर रहा है या कहीं और जा रहा है, वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। रिस्पेक्ट नहीं है आवाम की। ये देखिए बच्चों के क्या हाल है, ये हमारे हाल तो नहीं ना होने चाहिए। हमारा मेन सिटी है, जैसे उनका बेंगलोर है ना, आपको ये हालात नहीं मिलेंगे, दिल्ली में ये नहीं मिलेंगे आपको, आगरा में ये हालात नहीं मिलेंगे, पूना में नहीं मिलेंगे आपको, कोलकाता में नहीं मिलेंगे। उनके है, हमारी से भी बुरे हालात है, लेकिन यार उनकी आबादी तो देखे ना, 1.5 अरब। हम चलाना बहुत बड़ी बात है। और वहाँ की गुर्बत और पाकिस्तान की गुर्बत कंपेयर करें तो उनके यहाँ बहुत कम हो गई है, अब कम हो गई है ना। देखें उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया है ना उनकी। देखें मैं कल ही एक देख रहा था, उनका जो पत्ती का काम है, चाय की पत्ती, वो इतना ज्यादा उन्होंने फैला दिया है ना, अब वो पूरी दुनिया को वो टाटा की टी देखें वो इतना ज्यादा डेवलप। वही तो बात है ना, वो बिजनेस एक बंदा है ना, वो काम खुद तो नहीं कर रहा, आवाम कर रही है, आवाम की बेहतरी आ रही है। इसी तरह हमारे बिजनेसमैन, ये निशाद मिल है इधर, और भी कई ज़्यादा मिल जाए, लगाएं यार, हमारे लिए लगाएं, हम काम करेंगे। चोरी ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान में, ये भूख का चक्कर ये ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान में जब कमाएंगे। चोरी क्यों होती है? चोर क्यों? माँ की गोद से पैदा तो नहीं हुआ चोर, हालात चोर बना देते हैं। जब उसके जेब में, अब देखें मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने कमा के ले लिया, इसके मुझे भूख तो नहीं रहेगी, मैं क्यों आपके हाथ से छीनूंगा? जब आप मेरे पास नहीं होगा आपके हाथ में, मैं कभी कभी तो सोचूंगा यार मैं मैम से ये छीन लूँ, मोबाइल छीन लूँ मैं। प्लीज मेरा ना छीनना, मैंने बड़ी मुश्किल से हमें मजबूर कर दिया है ये हुक्मरानों ने। कोई बुरा नहीं होता, हालात बुरे बनाते हैं। मोदी साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाती थी, भला वो बांग्लादेशियों का करी थी, लेकिन ये समझते थे कि शेख हसीना तो मोदी की पपेट बन गई है और इसलिए हमारा जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश फिर वहाँ पे ना जाए, इंडिया क्यों जा रहा है? इनको सोचना चाहिए ना, बांग्लादेश अब इंडिया क्या लेने जा रहा है? अगर इतना ही हसीना वाजिद जो है वो ज्यादा उनकी पावर में थी तो उनके साथ मीटिंग्स कर रही है, उनके पास जा रही है, आ रही है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए थी कि वो ये चीज़ें ना होती ताकि आज उन्हें ये फेस ना करना पड़ता। हमें भी घड़ीसा उन्होंने, लेकिन चलो हमारा पाकिस्तान के तो काफी अच्छे ताल्लुकात है, बांग्लादेश के साथ भी इन चीजों के हमारे कब अच्छे ताल्लुकात थे ना 1971 में जब तो फिर बांग्लादेश थोड़ी था, वो तो पाकिस्तान था ना। तो यार पाकिस्तान की मेहरबानी है ना कि उन्हें अलग रहने के लिए जगह दे दी है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ, जो हमारा मेन मतलब टॉपिक है लाइक इंडिया, सवाल ये भी है कि इंडिया के बगैर ना पाकिस्तान का गुजारा है, ना अफगानिस्तान का, ना चाइना का, ना बांग्लादेश का, ना अमेरिका का। ये इंडिया में क्या जादू है बताओ जरा। तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, उनकी फूड की इंडस्ट्री है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल आप हर कोई भी स्टूडेंट है, जब मैं एज ए स्टूडेंट अगर आपको बात करूं तो आजकल यही चल रहा है कि यार आईटी की फील्ड में जाओ, कंप्यूटर की फील्ड में जाओ ताकि आप लोग डॉलर्स कमाओ, ठीक है। तो वो तो मतलब कि पहले ही उस चीज़ को वो कर रहे हैं, आईटी की फील्ड के अंदर वो मौजूद हैं, बहुत मौजूद नहीं है, बल्कि वो आजकल मैं समझता हूँ कि वो किंग है उसके। मोनोपोली आईटी की, इंडिया से आगे कोई मुल्क अभी आप देखेंगे दुबई के अंदर, आप सऊदी अरेबिया के अंदर, आप इवन के सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो इनकी इतने आप आईटी के जो है उन्होंने इंस्टीट्यूट ओपन कर दिए हैं, अमेरिका को कंट्रोल किया हुआ है इस तरीके से है, बिल्कुल इस तरह से आईटी की फील्ड है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल की है, आजकल 15 अगस्त के ऊपर बात की जाए तो उसमें भी उन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट किया है जापान को उनकी जो कार्स हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग, कोई इंडिया को आंखें नहीं दिखा सकता। देखें ये चीज़ जो है वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में चली जाती है कि आंखें नहीं दिखा सकता। अगर जज्बे की बात की जाए, अगर जो है वो रियलिटी की लाइक पाकिस्तान के हवाले से बांग्लादेश जैसे जज्बे की बात हो तो आज रो रहे हैं वीजा के लिए है। तो यार वो उन्हें सोचना चाहिए था। मैं खुद इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि अगर आप किसी को बुरा कह रहे हो तो फिर स्टिल बुरा कहना चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक दिन वो बुरा है तो अगले एक आधे दिन के बाद उनकी बिजली भी काट देनी है। 80 मिलियन का उन्होंने इंडिया को पैसा देना है। नहीं, वो नहीं काटेंगे। देखें कभी भी जो होता है ना वो डेमोक्रेसीज के अंदर मुश्किलें आती हैं, लोग एक दूसरे को बुरा भी। देश में सैलाब आया है, इस एहतजाज से पहले कह रहे इंडिया की साजिशी सैलाब है, उल्टा इंडिया ने उनको इमदाद भी भेजी फिर। तो वो हेल्प की ना, वो तो एक आपकी डाउन टू अर्थ होने का आपकी एग्जाम्पल है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो। उसमें मैं समझता हूँ कि ये जो मुल्क दुश्मनी में अगर किसी के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, कोशिश करनी चाहिए जिस तरह उन्होंने किया है। आप बता रही हैं कि उन्होंने हेल्प किया है, तो हेल्प एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो उन्होंने किया है वो अच्छा नहीं किया बांग्लादेश ने, जिसकी वजह से आज उन्हें देखना पड़ रहा है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।